कौन है हुजूर? दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े फलासफर, उनसे ज़्यादा अकल हिकमत वाला नहीं, उनसे ज़्यादा जनाब वाला दानिश बीनश वाला नहीं। पूरी दुनिया की अकल एक तरफ, मेरे हुजूर की अकल का अदना हिस्सा एक तरफ। तुम्हारी खोपड़ियाँ हैं ही कैसी? दुनिया में सबसे ज़्यादा अकल वाले मेरे नबी, ऐसे अकल वाले मेरे नबी के 1400 साल के बाद जनाब वाला यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्टों की दुनिया, मेडिकल के धुरंधर आज भी 1400 साल पहले मेरे नबी के फरमानों से टैबलेट जनाब वाला बनाने पे मजबूर, कैप्सूल बनाने पे मजबूर। मुझे बताओ, कैंसर का कोई अचूक इलाज नहीं मिला तो आज 1400 साल के बाद दुनिया को मेरे नबी की हदीस पढ़नी पड़ी और मेडिकल के धुरंधर और सूरमा मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ के आज जनाब वाला कैंसर का अचूक निशाना, अचूक इलाज बनाने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल करने पे मजबूर है, जिस कलौंजी के बारे में बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के 1400 साल पहले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज कलौंजी में है। मदरसा मामूली चीज नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है, मानव समाज की सेवा ऐसी की है कि इस सेवा को जनाबे वाला रहती दुनिया तक याद नहीं, याद रखा जाएगा। चाहे आंखों पे लोग अपनी पट्टियां बांध लें। अभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। जनाबे वाला यूनिवर्सिटी तो 11वीं सदी में बनी, 11 सदियों तक कौन देता रहा लोगों को जनाबे वाला? मुझे बताओ, इंसान किसने दिए? मर्दुम किसने दिए? मर्दाने हुर किसने दिए? मर्दाने खुदा किसने दिए? साइंटिस्ट किसने दिए? जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, किसने दिए? जब स्कूल नहीं तो इब्ने हैसम कहां से आया? जब कॉलेज नहीं तो मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी कहां से आया? जब जनाबे वाला स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं तो अज़्ज़वाहिरी कहां से आया? खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही, जब कोई कॉलेज नहीं तो अबू उबैदा बिन जर्राह जैसा डॉक्टर कहां से आया? जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, ITI नहीं, तो मुझे बताओ सलमान फारसी जैसा इंजीनियर कहां से आया? जब जनाबे वाला पॉलिटिक्स का शिक्षण संस्थान नहीं तो मुझे बताओ उमर जैसा नेता कहां से आया? उमर फारूक आजम जैसा राजनेता और उन जैसा पॉलिटिशियन कहां से आया? हजरत मोहतरम, मुझे बताया जाए, खुदा की कसम, जब स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, अल बरूनी जैसा साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशाएं और दशाएं देने वाला कहां से आया? अभी तो स्कूल बना ही नहीं, कॉलेज बना ही नहीं, यूनी शिक्षा 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 शिक्षा। मैं आज बताऊंगा शिक्षा आई किधर से। धरती के पर्दे पर पहला मदरसा उस वक्त जब दुनिया में स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, पहली बार मदरसा धरती के पर्दे पर मक्का शरीफ में हजरत अरकम के घर में हुजूर ने खोला। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इससे पहले ना कोई स्कूल था दुनिया में, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं था। ये इस यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क तो चंद दिनों की माया है। पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में 1088 ईस्वी में इस्टेब्लिश की गई, इटली में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में, यानी 1088 के बाद यूनिवर्सिटियां शुरू होती हैं। यूनिवर्सिटी के बनने से 500 साल पहले धरती के पर्दे पर मदरसा हुजूर ने बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? कौन है हुजूर? दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़े फलासफर, उनसे ज़्यादा अकल हिकमत वाला नहीं, उनसे ज़्यादा जनाब वाला दानिश बीनश वाला नहीं। पूरी दुनिया की अकल एक तरफ, मेरे हुजूर की अकल का अदना हिस्सा एक तरफ। तुम्हारी खोपड़ियाँ हैं ही कैसी? अरे तुम्हारी खोपड़ियों का कोई एतबार है? भीलवाड़ा से अजमेर को बस में चले, बस चल गई ज़रा तेज़, राजस्थान में कुछ तेज़ चलती हैं बसें, रोड अच्छे हैं, बस चल रही है तेज़, तो बैठा बैठा ऐसा लग रहा है कि बस नहीं बल्कि पीछे को पेड़ भाग रहे हैं, पीछे को पेड़ भाग रहे हैं बड़ी तेज़ी से। ट्रेन में भीलवाड़े के स्टेशन में बैठा है, अपनी ट्रेन खड़ी है, दूसरी ट्रेन चालू हो गई साइड वाली, तो ऐसा लगा जैसे अपनी चालू हो गई।
बाद में पता चला अपनी नहीं, वो चालू हुई है। कोई भरोसा इन खोपड़ियों का। फिर कहता है कि मदरसे चला रहे हैं लोग, मदरसे, जिसे देखो मदरसे चला रहे हैं, जैसे अंडे से फुड़फुड़ाता हुआ एक नया मालदार मुझे रामपुर में मिला। जो नए नए मालदार होते हैं वो बड़े डेंजर होते हैं। वो समझते हैं दुनिया यहीं पे ख़त्म हो रही है, मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में। अंडे से फुड़फुड़ाता हुआ निकला, मुझसे बोला, मौलाना साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस मौलवी को देखो मदरसे ही चला रहा। मुझे आ गया गुस्सा। मैंने कहा सेठ जी, ये मौलवी मदरसे ना चलाएं तो क्या फिर रामपुर में आके रक्शे चलाएं? अरे अल्लाह ने इन्हें इसीलिए पैदा किया है। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसीलिए इन्हें पैदा किया है कि मदरसे चलाएंगे, इसलिए कि मदरसा चलाना किसी और के हिस्से में नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अकल वाले मेरे नबी, ऐसे अकल वाले मेरे नबी के 1400 साल के बाद जनाब वाला यूरोप और अमेरिका के साइंटिस्टों की दुनिया, मेडिकल की दुनिया, मेडिकल के धुरंधर आज भी 1400 साल पहले मेरे नबी के फरमानों से टैबलेट जनाब वाला बनाने पे मजबूर, कैप्सूल बनाने पे मजबूर। मुझे बताओ, कैंसर का कोई अचूक इलाज नहीं मिला तो आज 1400 साल के बाद दुनिया को मेरे नबी की हदीस पढ़नी पड़ी, और मेडिकल के धुरंधर और सूरमा मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ पढ़ के आज जनाब वाला कैंसर का अचूक निशाना, अचूक इलाज बनाने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल करने पे मजबूर है। जिस कलौंजी के बारे में बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के 1400 साल पहले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि मौत के सिवा हर चीज का इलाज कलौंजी में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसा उस वक्त खोला गया जब गारे हिरा में कुरान उतर गया। तवज्जो है, मुस्तफ़ा 40 बरस के हो गए। जब मुस्तफ़ा 40 बरस के हो गए, सुभान अल्लाह, शान है मेरे नबी की, तुम्हारे नबी की शान, पैगंबर की शान जनाब वाला। अकल वाले नहीं समझते कि जाहिल क्या समझेंगे मेरे नबी को जनाब वाला। जिसे का खा गा याद ना हो, जिसे ABCD मालूम ना हो, जिसे अलिफ से लठ याद ना हो, अरे वो क्या समझेगा मुस्तफ़ा को? मुस्तफ़ा को 1,24,000 नबी और रसूल ना समझ सके, सिद्दीक़ व फारूक, उस्मान व अली ना समझ सके, हसनैन करीमैन इम्मा मुज्तहिदीन न समझ सके, हिंदुस्तान का शहंशाह गरीब नवाज जैसी हस्ती ना समझ सका, गौसे आजम जैसी ज़ात ना समझ सकी। तो ये काखा गाघा याद नहीं है, अलिफ से लठ याद नहीं है, जहालतों के पुलंदे सरों पे बंधे हुए हैं, ये समझेंगे नबी कि नबी ऐसे, कि नबी ऐसे, कि नबी ऐसे, कि नबी ऐसे। अबे जानता है तू मेरे नबी को? आका फरमाते हैं यारी हकीकती गैर और रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। शाद रहिए, आबाद रहिए। नारे लगे 3, ज़्यादा नहीं, और खूब बड़ी ऊंची आवाज़ में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, सारे नारे इसमें ही हैं। आज नारे बहुत कर दिए लोगों ने, एक लंबी लिस्ट है। अल्लाह अपना फजल फरमाए, टाइम नहीं है वरना मैं लिस्ट का बयान करता। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों, हुजूर तशरीफ लाए, आ गए नबी, छा गए नबी। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए भीलवाड़ा वालों और गलियां सजी हैं, गलियारे महके हैं हुजूर से जनाब वाला, जब वो नजरें झुका झुका के पल के बिछा बिछा के चले हैं तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, अल्लाह ने फरमाया जा मेरे महबूब गारे हिरा में आ जा। आ गए महबूब गारे हीरा में, अब उतरेगा कुरान। आ गए वो, देखो बुलबुले, वो आ गए बुलबुले सिदरा। सैयदना रूह अमीन जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हुजूर के दरबार, आ गए। अब उतरेगा कुरान, पहली बार उतर रहा है कुरान, बस कुरान उतरना है।
इधर कुरान उतरा, उधर मेरे नबी ने हजरत अरकम के घर में मदरसा खोल दिया। सुभान अल्लाह। इससे पहले मदरसा नहीं, इससे पहले यूनिवर्सिटी नहीं, इससे पहले कोई कॉलेज नहीं, इससे पहले हायर सेकेंडरी स्कूल, उच्च शिक्षा, शिक्षण संस्थान, शिक्षा 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 शिक्षा, जो आज शोर शराबा शिक्षा 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 शिक्षा, कोई शिक्षा का संस्थान नहीं। अकेला मदरसा लड़ा है, ना स्कूल लड़ा, ना कॉलेज लड़ा। बुराइयों से, बेहयाइयों से, समाज की कुरीतियों से। जिस समाज में वो मदरसा खोला गया, उस समाज में आदम के बेटे थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। मदरसा लड़ा इंसानियत को खड़ा करने के लिए। वो शराबें पिया करते थे जनाब वाला मदरसे की शिक्षा, जनाबे वाला मदरसे की शिक्षा आई और जनाबे वाला मदरसे ने उन्हें समझाया, पहली बार समझाया कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, अकल को खा जाती है, माल को खा जाती है, दिल को खा जाती है, बॉडी को खा जाती है, रूह को खा जाती है, शराब अच्छी चीज़ नहीं है। जनाब वाला समझा दिया, इतना समझाया कि लोग करीब आने लगे मदरसे के टीचर के, मदरसे के उस्ताद के। एक दिन ऐसा ही हुक्म आ गया, अल्लाह ने फरमाया महबूब सबको रोक दो, कोई शराब न पिए। हदीसों में आता ऐसे शराब बह रही थी जैसे किसी नाले में पानी बह रहा हो। मक्के में जनाबे वाला शराबें बह गई, मटके तोड़ दिए गए। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, एक अच्छा समाज बनाने के लिए मदरसा सामने आया। शराब से पाक हो, शराब मुक्त समाज। जनाबे वाला मदरसे के क़याम ने ही एक ऐसा समाज बनाया जिसमें शराब नहीं होनी चाहिए, जिसमें जुआ नहीं होना चाहिए। वो जनाबे वाला जब पहली बार वो मदरसा बना था तो उस समाज में ऐसी कुरीतियां थी जैसे बच्चे को कब्र में जिंदा, जनाबे वाला छोटी सी बच्ची को जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था। जनाब वाला मदरसे ने पहली लड़ाई लड़ी कन्या बचाने के लिए, पहली लड़ाई लड़ी बच्ची को बचाने के लिए। आज दुनिया की दुनिया का खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ, कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ। मगर जनाब वाला जब कब लड़की को जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था तो कोई नहीं था इन बेटियों के हित में, इन बेटियों के पक्ष में, और इन बेटियों के हितैषी, इन बेटियों का हितैषी आवाज कोई नहीं थी पूरे अरब के अंदर। अगर जनाबे वाला पहली बार अगर लड़की के हित में, लड़की की हितैषी बनकर अगर कोई आवाज उठी है तो मदरसे के टीचर मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज उठी है। आकाए पाक ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। हज़रात मोहतरम, मारने वाले से अगर बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है तो दुनिया को मानना पड़ेगा कि कल भी अधिकार मोहम्मद रसूलुल्लाह का था और आज भी अधिकार वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है। इस मदरसे के टीचर ने अपनी शख्सियत को पहले ही मनवा लिया था जनाबे वाला। उस ज़माने में मैं आपको बताऊं, 1 मिनट चाहूँगा फिर आगे बढ़ाऊँगा। जनाबे वाला वो समाज इतना भयानक समाज था, जानवरों का समाज, वहशियों का समाज, जंगलियों का समाज, जहाँ जनाब वाला इंसानों की तो जगह ही नहीं थी। इंसानों की बस्तियाँ दिखाई नहीं देती थी, आदमजादों की बस्तियाँ थीं। तो ऐसा लगता था जैसे इंसान नहीं, जानवरों के जंगल बने हुए हैं जगह जगह। उनके हाथों में तलवारें रहती थीं। वो हर वक्त कबीलेवाद, नस्लवाद, रंगवाद की जंगें लड़ा करते थे। वो जनाबे वाला हर वक्त लड़ाइयों में जनाब वाला रहा करते थे। वो जुए खेलते थे। उनको जनाबे वाला सिर्फ और सिर्फ अत्याचार के सिवा कुछ नहीं सोचता था। अमीर के हाथ में गरीब का कॉलर रहा करता था। वो बहुत बड़ा खतरनाक समाज था, वो बहुत डेंजर सोसाइटी थी। हजरत मोहतरम, वहाँ बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया था। जिसका शौहर मर गया, क्या कसूर है उसका? मारना और जिलाना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जब चाहे अल्लाह मारे, जब चाहे अल्लाह जिलाए। क्या जनाबे वाला इस औरत का कसूर क्या है जिसे ईरान के कल्चर ने मनहूस घोषित कर दिया, यूनान के कल्चर ने मनहूस घोषित कर दिया, जिसे अरब के कल्चर ने मनहूस घोषित कर डाला। यहां तक कि मेरे भारत में भी एक पति अगर मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ जलाने की प्रथा थी, सती का रिवाज था। हजरत मोहतरम, कसूर क्या है? इसके बारे में कहा जाता था कि अगर बेवा के ऊपर नज़र पड़ गई तो शुगन बिगड़ जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, शगुन बिगड़ जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए जनाब वाला बेवा पे नज़र ना पड़ जाए, बेवा पे नज़र ना पड़ जाए। क्या बिगाड़ा था किसी बेवा ने, किसी समाज का? कोई थी आवाज? आज लगते थे महिलाओं के न्याय की बात नहीं होती। न्याय 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 न्याय। मैं पूछना चाहता हूँ, न्याय किसे कहते हैं? और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्याय? परिभाषा क्या है न्याय की? मुस्तफ़ा जान रहमत, वो मदरसे का बनने वाला टीचर,
वो मदरसे वाला और जोर से इस कुरीति के खिलाफ मैदान में आता है पहली बार। पर्चा है क्या? अल्लाह जज़ाए खैर। थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा हो गया और चाहिए 29 मिनट। क्या है? हाँ, चेहरे की ज़ियारत ज़रूरी है। 29 मिनट और लूँगा, 31 हो गए, 29 और लूँगा, लेकिन अभी बात पूरी हुई। कैसे हो सकती है 1 घंटे में बात पूरी? बोलता रहूँगा। फजर तक सुनते रहोगे? हाथ उठा के बताओ फजर तक कितने सुनोगे? अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। सुबह के पो फटने तक आर पार की है, अल्लाह खुश रखे। अब आर पार की तो नहीं है, मगर तुमने हाथ खड़े करके सवाब का मीटर डाउन कर लिया। सवाब का मीटर चालू, नियतों पे सवाब शुरू। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला। मैं कहना चाहता था मुस्तफ़ा है जनाब वाला, कैसी लड़ाई, भयानक लड़ाई है जनाब वाला। कोई है, कोई लड़ लेगा जनाब वाला? आए, कौन है इस मैदान में? एक अकेला मदरसे वाला, 25 साल का। किरदार चलन देखो, पहले चलन बाद में गुफ्तार देखो, पहले किरदार फिर गुफ्तार। 25 साल के नबी, उस समाज में हसीनों के हसीन, जमीलों के जमील, मलीहों के मली, सबीहों के सभी, उनसे बड़ा खूबसूरत कहाँ कोई। अरे इतने खूबसूरत नबी, इतने खूबसूरत नबी कि हज़रत यूसुफ देख लें तो खुदा की कसम चरणों में अपना दिल रख दें। और हज़रत यूसुफ के हुस्न की मिसालें दी जाती है, ज़रबुल मसल है हुस्न यूसुफ। मगर हज़रत यूसुफ के हुस्न क्या, हुस्न यूसुफ ऐसा, मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जान वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी फरमाते हैं, मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। अल्लाह जज़ाए खैर दे, माशाअल्लाह। आबाद रहें इन बावकार चेहरे। हाँ, वो मामूली, अरे रात के 1:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मामूली चीज़ लग रही है तुम्हें उलमा नवाज़ी? गैर मामूली चीज़ है। तुम सलामत रहो। मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मतलब ये है कि ये पैसे क्या हैं, मगर इस बात से मेरा खुश हो रहा है दिल के रात के 1:30 बजे भी तुम्हें मुझे नवाजने का जज्बा मौजूद है। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और दो जहां में अल्लाह खुशहालियां नसीब फरमाए। हजरत यूसुफ का हुस्न बेमिसाल, ज़रबुल मसल है, मगर क्या हुआ? यूसुफ का हुस्न कैसा? मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, जलवों में खो गईं। जुलेखा ने कहा, देखो इनके हुस्न पर लान तान करती हो तुम मुझे, आओ तजर्बा करो, प्रैक्टिकली देखो, लो ये चाकू है, ये नींबू है। ए मेरे महबूब यूसुफ ज़रा गुजर तो जाओ इनके ऊपर। जैसे ही हजरत यूसुफ गुजरे, जुलेखा बोली, काटो नींबू। जलवे ऐसे बिखरे हुस्न के, खो गई वो औरतें। नींबू कटने शुरू हुए और जी नींबू क्या कटे, उंगलियां कट गईं, दर्द तक ना हुआ। बाद में देखा तो लहू लहान। बोले ये क्या? बोले उंगलियां कट गईं। अल्लाह अल्लाह। फिर कहा लुमतुन्ना नहीं थी, तुम इसमें मुझे मलामत कर रही थी। तो जनाब वाला अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे आला हजरत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे तो औरतों की उंगलियां कटती हैं, मगर मेरा नबी इतना हसीन है, इतना हसीन है। मदीने वाला नबी ऐसा खूबसूरत और इतना गोरा है कि हाँ, वहां औरतों की उंगलियां कटी और देख के कटी, जलवों में मगन औरतों की उंगलियां कटी। मगर यहां तो जनाबे वाला अजब हुस्न के देखा भी नहीं, और औरतों की नहीं, बगैर देखे औरतों की नहीं, बल्कि अरब के मर्दों की, और उंगलियां नहीं बल्कि सर कट गए और उन्हें पता भी नहीं चला। जलवों में ऐसे खो गए। मेरे आला हजरत बोले हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, ऐसा हसीन पूरे अजम में, पूरे अरब में जिसके हुस्न का डंका बज रहा हो। और हर तरफ
हुस्न की एक एक मलिका अपना दिल कुर्बान करने के लिए बेकरार हो। मेरा निकाह हो जाए, मेरा निकाह हो जाए। तवज्जो है, एक एक दोशीदा मेरा निकाह हो जाए। ऐसे आलम में 25 साल के नबी, कुआरे नबी, मर्दों के मर्द, हज़ारों मर्द एक तरफ, अकेले नबी की मर्दानगी एक तरफ, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, हसीनों का हसीन, मलीहो जमीलो मलीहो सभी, किसी गजाला जबीन और महजबीन से नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, इसे कहते हैं मानवता का सेवा, इसे कहते हैं जन सेवा, इसे कहते हैं समाज को बिल्डअप करना, इसे कहते हैं खुदा की कसम ह्यूमन सोसाइटी के वकार और मान मर्यादा का लिहाज पास करना। कि मुस्तफ़ा जाने रहमत इतना हसीन होकर सारी दुनिया अरब से ऑफर पाते हुए भी आमिना के लाल ने किसी कुआरी बेटी को गले से नहीं लगाया, बल्कि खुदा की कसम 25 साल के हसीन और जमील गोरे कुआरे मुस्तफा ने 25 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाकर जमाने को एहसास दिला दिया कि बेवा नहूसतों का नहीं, बेवा बरकतों का निशान हुआ करता है, बेवा बरकतों का निशान है। ये मदरसे वाला इस कुरीति के खात्मे के लिए मैदान में आता है और पहली बार खुदा की कसम एक अच्छे समाज के बिल्डअप के लिए जमाने की इस कुरीति का खात्मा कर पूरी दुनिया को अवगत करा देता है कि बेवा बशगुन नहीं, बेवा मुबारक होती है। बहरहाल जनाबे वाला समाज की बेहयाइयों से लड़ते रहे, बेहयाइयों के खिलाफ लड़ते रहे, लोगों के हाथों से तलवारें छीन ली, दोस्त बना डाला, भाई बना डाला, रंगो नस्ल की जंग ख़त्म कर डाली। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला फज़ल लि अरबी अला अजमी वला लि अजमी अला अरबी वला लि अरबी अला अजमी वला लि अस्वद अला अहमर वला लि अहमर अला अस्वद कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। जनाब वाला बात तवील हुई जा रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मदरसा लड़ता है इंसानी समाज को बनाने के लिए, ऐसा बना दिया समाज, अखलाकी कदरें खड़ी कर दी, मानवता सिसक रही थी, इंसानियत को उठाया, आसमान पे पहुंचाया, जनाबे वाला अखलाकी कदरें पामाल हो गई थी। ऐसे इंसान उस समाज में मुस्तफ़ा जान रहमत ने पैदा किए, ऐसा समाज पैदा किया कि जो न सिर्फ अपनों का हितैषी बल्कि जनाबे वाला वो गैरों का हितैषी बन गया। वहां सबके साथ, सबका साथ और सबके विकास की बातें होने लगी। वहां सबके न्याय के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तालिबे इल्मों को खड़ा कर दिया। मिसाल के तौर पे उस समाज में जनाबे वाला अखलाकी कदरें तो हुई, इंसानी कदरों का जरा जायजा लो। हालात यहां तक पैदा हो गए थे, ऐसे पैदा हो गए थे, बताना चाहता हूं, 2 मिनट लूंगा। यह मदरसा और मदरसे की शिक्षा और यह है मदरसे का किरदार एक मानव समाज के बिल्डअप करने में। बात मदीने की है, 2 मिनट लगेंगे। बात मदीने की है। एक लड़की की आवाज़ आई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। 4 गुंडे इस लड़की का पीछा कर रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। गुंडों ने शिकंजे में कस लिया उस बेटी को। जब बेटी जनाबे वाला शिकंजे में खून आशाम जालिमों अत्याचारियों के शिकंजे में फंस गई और कोई रास्ता खुरूज का और गलू खलासी का कोई रास्ता नहीं निकला, तो फिर बेसाख्ता आउट ऑफ कंट्रोल हुई और ज़बान से ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूं, जो मानवता का झंडा उठाने आया, जो इंसानियत से शक्ति इंसानियत को सहारा देने आया, उस मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूं। जहां ये जनाबे वाला उसके ज़बान से ये जुमले निकले, वहीं उसके पास में एक मुसलमान का घर था। ये मुसलमान हुजूर के मदरसे का स्टूडेंट था। कैसे समाज बनाया, और खुदा की कसम ये इसी मदरसे का हिस्सा है। मदरसे का हिस्सा, मदरसा मामूली चीज नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है, मानव समाज की सेवा ऐसी की है कि इस सेवा को जनाबे वाला रहती दुनिया तक याद नहीं, याद रखा जाएगा। चाहे आंखों पे लोग अपनी पट्टियां बांध लें। अभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। जनाबे वाला यूनिवर्सिटी तो 11वीं सदी में बनी, 11 सदियों तक कौन देता रहा लोगों को जनाबे वाला? मुझे बताओ, इंसान किसने दिए? मर्दुम किसने दिए? मर्दाने हुर किसने दिए? मर्दाने खुदा किसने दिए? साइंटिस्ट
किसने दिए? जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, किसने दिए? जब स्कूल नहीं तो इब्ने हैसम कहां से आया? जब कॉलेज नहीं तो मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी कहां से आया? जब जनाबे वाला स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं तो अज़्ज़वाहिरी कहां से आया? खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही, जब कोई कॉलेज नहीं तो अबू उबैदा बिन जर्राह जैसा डॉक्टर कहां से आया? जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, ITI नहीं, तो मुझे बताओ सलमान फारसी जैसा इंजीनियर कहां से आया? जब जनाबे वाला हाँ पॉलिटिक्स का शिक्षण संस्थान नहीं तो मुझे बताओ उमर जैसा नेता कहां से आया? उमर फारूक आजम जैसा राजनेता और उन जैसा पॉलिटिशियन कहां से आया? हजरत मोहतरम, हाँ मुझे बताया जाए, खुदा की कसम, जब स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, अल बरूनी जैसा साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशाएं और दशाएं देने वाला कहां से आया? अभी तो स्कूल बना ही नहीं, कॉलेज बना ही नहीं, यूनी शिक्षा 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 शिक्षा। मैं आज बताऊंगा शिक्षा आई किधर से। आगे बढ़ेंगे, अभी बताएंगे। हाँ, हवाई जहाज तो आज बना दिया यूनिवर्सिटी वालों ने, तुम्हें उनका नाम याद है? मगर ये भी पता है कि सबसे पहले जब स्कूल नहीं बना था, यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी और हवाई जहाज बनाने की किताब नहीं आई थी, तो जानते हो एक आदमी ऐसा भी आया था जिसका नाम था अब्बास बिन फरनास। अब्बास बिन फरनास, उस आदमी ने अब से 1200 साल पहले यानी 1300 साल पहले अब से उस आदमी ने अपने अंदर पंख लगा के हवा में उड़ना शुरू कर दिया था। उसी ने पहला तस्वुर दिया था कि हवाई जहाज भी बनाया जा सकता है। सुना है नाम तुमने उसका कभी? किसने दिया? इन्हीं मदरसों ने। जोर से बोलो। जिन मदरसों को तुम कमजोर समझते हो, जिन मदरसों को जीरो समझते हो, जिन मदरसों को कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे समाज में, अभी हम बात करेंगे, तो हम समझते हो मदरसा का कोई वकार नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं। सलाम पेश करता हूं कायदे मिल्लत मौलाना हफीजुर रहमान को, जाने जिगर खूने जिगर पिलाने वाले हफीजुर रहमान को, नशअत सानिया, इस मदरसे की नशअत सानिया करने वाले अफजलुल कुर्रा वल मुजव्विदीन शेख जामिया कारी शकील अहमद को, यहाँ के सदर को, यहाँ के सेक्रेटरी को और उन सदरों को जो दुनिया से चले गए झंडे उठाते उठाते, उन सेक्रेटरियों को जो झंडे उठाते दुनिया से चले गए, सदर का बाप, सेक्रेटरी का बाप और जनाबे वाला खजांची का बाप जो झंडा उठा के अपने बेटों को कह के चला गया, ए मेरे लाल, मेरे लखते जिगर, कुछ तो देखा होगा उस सदर ने जब अपने बेटे को झंडा दिया होगा। नाराए कुछ तो देखा होगा। नाराए रिसालत। तुम जीरो समझते हो, तुम कुछ नहीं समझते हो इन मदरसों को। मगर मदरसों को करीब से झांक के देखो। सलामी पेश करता हूँ इन झंडे उठाने वाले इंतजामिया कमेटी को। करोड़ों लाखों लोग हैं भीलवाड़े में, मगर एक आदमी है सदर की सूरत में जो इसकी सदारत करता। कितना खुश नसीब है वो आदमी। क्या बात है। अरे ये सदर कितना खुश नसीब है। मत समझना कभी सदर अपने आप को। सेक्रेटरी बहुत खुश नसीब हो तुम, लाखों के बीच में अकेले नबी के दीन का झंडा उठाए खड़े हो। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी ग्रेट, बहुत महान हो तुम। मत समझना कि मैं सेक्रेटरी हूं, जुल्म कर लूंगा मदरसे पे, अत्याचार की हवा चला दूंगा। कांपते रहना और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना कि अल्लाह इन लाखों के बीच में मुझे चुना है, तूने दारुल उलूम का झंडा उठाने के लिए। मुझे बताओ तुम, जब कुछ नहीं था और क्या नाम था? अरे पढ़ो ना, गूगल पे ही पढ़ लो, कुछ और नहीं पढ़ सकते गूगल पे ही देख लो। ये रात दिन जो सिरिंजें लगा रहे हो, पहली सिरिंज किसने बनाई? ज़वाहिरी ने। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये जितने भी हैं टांका लगाने वाले और ये नीडल और ये फीडल, जनाबे वाला मुझे बताओ किसने बनाया? किसी यूरोप वाले ने। सबसे पहले ज़वाहिरी ने बनाई जो मदरसे की दुनिया से मैदान में आया।
मदरसे ने समझ दिया, मदरसे ने साइंस और टेक्नोलॉजी को एक नया रूप दिया। 200 पिक्सल में कैमरा, मेगा पिक्सल, 150 मेगा पिक्सल कैमरों के पीछे पड़ा है। कैमरा टेक्नोलॉजी को कौन लाया सबसे पहले बताओ? किसने जनाबे वाला इमेजों को इकट्ठा करके पहला तजर्बा किया? क्या नाम था उसका? वो मदरसे का एक मौलाना था, उसका नाम था इब्ने हैसम। कंप्यूटर की स्टार्टिंग में जीरो का कमाल। कंप्यूटर की पैदाइश में कंप्यूटर पैदा हुआ जीरो की कोख से। किससे पैदा हुआ? कंप्यूटर पैदा हुआ किसकी कोख से? जीरो की। और जीरो का पहला पता किसने लगाया? जीरो के पावर का सबसे पहले पता लगाया मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी ने 9वीं या 10वीं सदी में। खुदा की कसम, जब स्कूल कॉलेज नहीं था तो कहाँ से आए ख्वारिज़मी साहब? जीरो का पहला पता लगाने वाला और कंप्यूटर की बुनियाद रखने वाला। तवज्जो है? कहाँ से आए? मगर जनाब वाला, तुमने यूरोप ने मदरसों को कमज़ोर कर दिया, दुनिया ने मदरसों को कमज़ोर कर दिया। अफसोस है कि तुमने भी मदरसों को क्या दिया? मदरसों ने क्या दिया? चंदा 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 चंदा, चारों तरफ चंदा 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 चंदा। अबे चंदा, खुश नसीब है चंदा देने वाले। क्या बात है? अपनी निस्बत, अपनी किस्मत पर नाज कर। मदरसे ने दिया पूरी दुनिया को कुरान। कुरान का मतलब उजाला, क्योंकि कुरान से पहले की दुनिया और थी और कुरान के बाद की दुनिया। कुरान से पहले की दुनिया, जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया, लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग और लॉकडाउन के बाद की दुनिया। लॉकडाउन से पहले बड़े प्यार से कुछ चाय वाय तो पिला लेता था, अब तो जान कटाना सोच रहे हैं। लॉकडाउन से पहले इंसानी कदरें खड़ी थी, मगर अब बैठी पड़ी हैं। अब जनाब लॉकडाउन से पहले फाइनेंशियली एतबार से भी ज़रा इंसान कुछ और था, अब कुछ और है। लॉकडाउन से पहले महंगाई का बोझ ज़रा कुछ कम था और लॉकडाउन के बाद महंगाई का बोझ ज़रा ज़्यादा है। लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी, लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग है। ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग थी, कुरान के बाद की दुनिया अलग है। मदरसे ने कुरान दिया। कुरान से पहले की दुनिया कैसी थी? कुरान से पहले की दुनिया अंधेरे की दुनिया थी, उसमें उजाले, कोई उजाला था ही नहीं। न इल्म का उजाला, न इंसानियत का उजाला, न मानवता का उजाला। इल्म का उजाला बिल्कुल नहीं था। बिजली को कोई जानता नहीं था, ट्रेन को कोई जानता नहीं था, प्लेन को कोई जानता नहीं था, रडार को कोई जानता नहीं था, और जनाबे वाला माइक को कोई जानता नहीं था, नेटवर्क को कोई जानता नहीं था, हवाई जहाज को कोई जानता नहीं था। कुरान से पहले किसी को भी पता नहीं था कि ज़मीन में पेट्रोल निकल सकता है, डीजल निकल सकता है, किसी को पता ही नहीं था। पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जला ली, डिबिया जला के घूर रहा, उसी में बैठा हुआ। ये कुरान से पहले की दुनिया। 1400 साल पहले मेरा कुरान उतरा। तवज्जो है तुम्हारी? बात मजे की है, इंटरेस्टिंग बात है, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। क्या करूं, टाइम इजाज़त नहीं देता, मगर 10 मिनट और सुनाऊंगा। चाहे तुम अपनी तबीयतों पे, अपने दिलों पे सिल ही रख लो, दिलों पे सिल रख लो, सब्र करो। बहुत इंटरेस्टिंग है और याद करने की बात है। और चौराहे पे फूटते इस सवाल का जवाब है, जब कोई तुमसे पूछे What is the benefit of Holy Quran to this mankind? इस मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए कुरान का क्या फ़ायदा है? तो जवाब क्या होगा तुम्हारा? कुरान का फ़ायदा ये है कि जब से कुरान आया तभी से दुनिया में उजाला फैला। कुरान से पहले कहता था
हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही देख रहे थे हवाएं चल रही हैं मगर दिखाई नहीं दे, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और कुरान उतरने के बाद क्या हुआ, हवाओं को पकड़ पकड़ के 12 फीट का आदमी पकड़ ना सका और 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि निकलने का कोई बाईपास नहीं मिला, निकलने का कोई बाईपास नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े ही खड़े ऐसा पंचर लगाया कि हवा का दम घुट गया टायर के अंदर। ये कुरान से पहले की दुनिया कहती थी हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, कुरान से पहले की दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। मगर कुरान के बाद की दुनिया देखो, जॉर्ज स्टेफन है, ये जनाब वाला क्या नाम है इनका, जेम्स वाट है, कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहे हैं। अजी पहले क्यों नहीं बनाया जी तुमने रेल का इंजन, अब क्यों बना रहे हो जी रेल का इंजन? पहले तुमने बिजली नहीं बनाई, अब कैसे बना रहे हो? पहले 50 मंजिला इमारत ने बनाई, अब कैसे बना रहे हो? पहले कभी चांद पे नहीं गए, चांद पे जाने का सपना ही नहीं देखा। और कुरान के बाद में जिसे देखो चांद पे जा रहे हैं, जिसे देखो चांद पे जा रहे हैं, धड़ाधड़ चांद पे जाने का रास्ता ही ओपन हो गया है जनाब वाला। कोई शाखा खुल गई, कोई जनाब वाला कोई हाईवे खुल गया है जो चांद पे। मेरा इंडिया भी अल्हम्दुलिल्लाह, कितना लकी इंडिया, मेरा महान इंडिया। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, वी लव इंडिया, इंडिया इज अवर इंडिया, इंडिया माई इंडिया, रीच द मून, माई इंडिया इज ऑन द मून। आज मेरा भारत भी चांद पर है। अरे है नहीं है? और चांद से फोटो 2 आए थे, देखे थे तुमने, वायरल हुए थे। चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का या 2700 किलोमीटर का एक रोड है। रोड बता रहे थे, मैंने कहा रोड नहीं है साइंस वाला, तुम्हारी आंखों की कमजोरी है। वो रोड नहीं है, बीच में एक फटन है जो तुम्हें रोड दिखाई दे रहा है। बीच में वो फटन है, एक दरार है, वो बीच में एक फटन है। आज तक नबी की उंगलियों की हाकिमियत का पता बताती है। आज तक वो फटन मुस्तफ़ा जान रहमत की हुकूमत के जलवों को दिखाती है और ये बताती है कि मुस्तफ़ा कल भी पावर वाले। जब से मैंने नवाजने की बात करी फिर कोई नहीं है। पांच मिनट और चाहूंगा तुम्हारे, तुम खुश रहो। एक शायर को लाया था अपने साथ में, मैं खुद, लंबा सफर था, यहां से आ रहे हूं का 700 किलोमीटर बाई रोड। खुश रहें, 700 किलोमीटर बाई रोड। साथ में लाया था एक शायर को, एक साथ में लाया था एक शायर को। मैं समझ रहा था हो सकता कारी शकील साहब बेहद मोहब्बत करते हैं और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम से बहुत पहले से मोहब्बत करता हूँ। क़िबला अल्लामा हफीज़ुर रहमान साहब क़िबला, जनाब वाला क्या बताऊँ इनकी शफ़क़तों का हाल। इन्होंने मेरे लिए कितनी दुआएं मांगी हैं, सुभान अल्लाह। और इनकी दुआएं ऐसी कबूल हुई मेरे हक़ में। इस ज़बान को मामूली मत समझना, कभी कभी मजाक में भी फिसल गई तो समझो काम हो गया। और जितने भी दिन हैं अल्लाह लंबी उम्र दे, शायद देर तक रखे, कदर कर लेना। नहीं तो मज़ारों पे चादर लिए फिरोगे, बाद में चादरों से बताओ मुझे क्या सब दुनिया चादर लिए फिर रही है कि लो ओढ़ लो लो ओढ़ लो। अरे जिंदगी में ही दे दो ना, यही तो चलन है हमारे यहाँ का कि जिंदगी में तो उसे तड़पा देंगे कि बेटे ठिठरता रहे ऐसे ही। और जैसे ही उसका इंतकाल हुआ और कब्र में पहुंचा कि चलो भाई पूरा भीड़ वाला चादर चढ़ाएंगे मजार पे चल के। रूट अलग था, रूट डिफरेंट था। इसके बावजूद अल्लाह ने तौफीक दी, भीलवाड़े का नसीब जागा और हफीजुर रहमान जैसी हस्ती को भीलवाड़े ने अपने दिल में जगह दी। भीलवाड़े ने दिल में जगह दी। भीलवाड़े वालों खुश नसीब हो। अल्लाह की कसम हदीसों में यहां तक आता, पूछ लो इनसे। कल मैदान मैशर में अभी कोई साहब जिक्र कर रहे थे, मैदान मैशर में यहां तक आ जाएगी बात, ब्लैक लाइन नहीं, व्हाइट लाइन नहीं, जहन्नमियों की जन्नतियों की। अल्लाह रऊफ रहीम, मेहरबानी करने वाला अल्लाह, बेसबब बख्शने वाला अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ये जो जहन्नमी खड़े हैं कोई वजह इनकी माफ़ी की तो नहीं है, मगर फिर भी इनसे ये पूछ लो
किसी बामल आलिम की बस्ती में भी रहते थे या नहीं रहते थे? अगर ये आलिम की बस्ती में रहते होंगे तो मैं इस वजह से ही माफ़ कर दूंगा। संभल वालों को वो हिस्सा ना मिला जो हिस्सा भीलवाड़ों को मिल गया। भीलवाड़े वालों खुश नसीब हो। अल्लामा हफीजुर रहमान साहब के लिए माफ कीजिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की गुलामी में जनाबे वाला, इन्होंने भीलवाड़े को आज तक रिकॉर्ड है, चाहे संभल मेरे साथ चल के देख लो या भीलवाड़े में इनकी कायनात देख लो, कितनी कायनात है। बताओ कितने बीघे जमीन खरीदी हफीजुर रहमान ने, बताओ कितनी बड़ी संपत्ति खड़ी की है हफीजुर रहमान ने। आज जनाबे वाला मैं इनका बच्चा, इसके बावजूद बहुत खुशहाल जिंदगी अल्लाह के फजल करम से गुजारता हूं, मगर इनकी कुल कायनात संभल से लेके यहां तक मुझे जीरो के अलावा कुछ दिखाई नहीं देती है। हजरात पूरी जिंदगी हो गई, क्या किया आपने? तो खुदा की कसम आज भी सीना चौड़ा है। कहा इमरान हनफी अपने लिए तो कुछ ना कर सका। मगर दीन मोहम्मदी के परचम को बुलंद करने के लिए एक दकीका फर्क गुजारिश नहीं किया है। हजरत मोहतरम टाइम इजाजत नहीं देता, आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं भीलवाड़े वालों कि कुरान शरीफ की पहले की दुनिया, अरे क्या था उसमें? एक डिबिया। आज देखो कुरान शरीफ के बाद की दुनिया, कुरान शरीफ से पहले की दुनिया 4000 साल पहले, और कुरान के बाद की दुनिया 1500 साल की, यानी 1500 साल की दुनिया कामयाब है। चांद पे चला गया मेरा इंडिया, देख रहे हो। 2 मिनट ले लूं? ले लूं? 700 किलोमीटर का सफर करना है। तुम्हें पता है ना वो दरार कैसी है? थोड़ा पीछे हट के देख लो, है ना अबू जहल एंड कंपनी। कोई रास्ता छोड़ा था दीन मुस्तफ़ा जान रहमत के खिलाफ ट्रिक यूज़ करने में, कोई रोज़ा से कांटे बिछा दिए, मगर नबी ने कांटे पे चल चल के दीन फैला दिया। ऊँटों की ओझड़ियाँ रख दी, मुस्तफ़ा जान रहमत के पाए सबात में लग़ज़िश नहीं। आज मेरा नबी कल भी छाता रहा और आज भी ऐसे छाए हुए हैं नबी। आज तक वाला, आज तक एंकरिए हैं, आज तक वाला आखिरकार मजबूर हो गया सर्वे करने पर, और उसने ये रिपोर्ट शाये की, मेरे पास है। क्या नाम है उसका? सुधीर। मजबूर है कहने पर कि आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा नाम अगर कोई चलता है तो वो नाम मोहम्मद चलता है। दुनिया में 15 करोड़ लोगों का नाम आज भी मोहम्मद है। ये दुनिया का पहला नाम है। तवज्जो है, यानी मोहम्मद का नाम 15 करोड़ लोगों का आज भी है, यानी दुनिया में ये पहला नाम है जो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। ना मोहम्मद कल रुके, ना आज रुके, ना रुकेंगे। ऐसी अबू जहल ने बहुत रोका, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। आखिरी रास्ता ये निकाल कर लाया कि वो इलाके के सूरमाओं को बुलाने लगा और उन सूरमाओं से कहने लगा अपने लोगों को रोक दो, रोक दो, रोक दो, नहीं तो किसी दिन सब बर्बाद हो जाएगा, ईंट से ईंट बच जाएगी, मक्के की कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे खसो खाशाक की तरह बह जाएगा मक्का। तो सूरमा आते थे समझाने, मत जाना मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे के पास, मत जाना अब्दुल्ला के बेटे के पास। मगर अजीब जनाबे वाला आवाज़ थी, एक आवाज़ निकलती थी, लोगों के कानों में रूइयाँ टुसी होती थी, तो रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के मुस्तफ़ा की आवाज़ लोगों के दिलों में उतरती चली जाती थी। थक गया, हार गया, तो आखिरकार एक बहुत बड़े सूरमा को बुलाया यमन से। नाम था उसका हबीब, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था। मक्के में आदमी उसकी बात सुनते थे। वो आ गया, बहुत मुख्तसर में सुनाऊंगा। अबू जहल से आके कहा बताइए क्या बात है। तो अबू जहल, पूरी कंपनी थी जनाबे वाला, अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक गुंडा, पापी महापापी जमा था। उतबा, शैबा और वलीद इब्न मुगीरा तो सर्टिफाइड गुंडा था, सब जमा। आ गया हबीब, बोलो क्या बात है।
का नाम तो सुना होगा तुमने, वो अब्दुल्ला का बेटा, कहाँ अबू तालिब का भतीजा, कहाँ वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। यार क्या बताएं, बहुत रास्ते रोक रहे हैं, रुक ही नहीं रहा, करें तो क्या करें, लोगों के कानों में रुइयाँ ठूंस दी, मगर अजब मसला है, जो एक बार बात कर लेता उसी का हो जाता है, कैसे रोकें मोहम्मद को। तो अब मुझे क्यों बुलाया, कहा तुझे इसलिए बुलाया कि तेरी बहुत चलती है मक्के में, सबसे मना कर दे, कोई उसकी बात ना सुने। तो जनाब वाला हबीब बोला मना तो मैं कर दूंगा सबको, मगर मैं बड़ा ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मामूली नहीं, तेरी तरह जाहिल भी नहीं हूँ मैं। ऐसा करो, एक बार मेरी बात कराओ अब्दुल्ला के बेटे से, ज़रा मैं भी तो सुन लूँ वो कह क्या रहा है। ज़िम्मेदारों की दो तरफा सुनते हैं, एक तरफा नहीं, पहले उसकी तो सुन लें, एक बार मेरी बात कराओ। तो अबू जहल बोला अरे बात का ही तो झगड़ा है, अगर एक बार तूने कर ली तो बचेगा ही क्या, बात का ही तो झगड़ा है। क्या मतलब, बोले नहीं इजाज़त नहीं दी जाएगी, नॉट या अलाउ नहीं किया जाएगा कि बात करें आप अब्दुल्ला के बेटे से। कहा बात नहीं करने दोगे तो जा रहे हैं यमन को, फिर कुछ नहीं करेंगे हम। चलने लगे, उतबा ने कंधे पकड़ लिए, ठहरो तो। शेबा ने बाहों में भर लिया कि नाराज क्यों हो रहे हो। सब चारों तरफ से लिपट गए, बैठो बैठो बुलाते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो लोग हो रहे हैं, तुम अलग हो, तुम तो चौधरी साहब हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम थोड़ी बहक जाओगे। तवज्जो है, अभी बुलाते हैं। लेटर गया मेरे नबी के पास, अब जैसे ही लेटर गया हुजूर के पास, अब मेरा नबी बहादुरों का बहादुर, कभी बुज़दिली नहीं की, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे, ता सहता हयात ता जाहिरी जिंदगी बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी। बहादुरों का बहादुर, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा। लेटर पाते ही खड़ा हो गया, चलने लगा। अब जैसे ही नबी इधर से चले, अबू जहल एंड कंपनी बड़ी बड़ी बोली, ऐसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, ज़बान जानते, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, फना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, ऐसी बोलती बंद, मजलिस में सन्नाटा, ऐसा लगा तुम भीलवाड़े वाले तुम देख लेते तो ऐसा लगता जैसे गूंगे खड़े हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हजरत मौलाना अशरफ साहब बहुत पुराने हैं हमारे, हैं नहीं, बहुत पुराने, और निज़ामत में इनका झल्ला बड़ा मशहूर है। सुभान अल्लाह, रहमत का झल्ला पढ़ो सुभान अल्लाह। अशरफ भाई सलामत रहिए। और इस स्टेज पे जितने भी हस्तियां हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा राजस्थान नुमाइंदगी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा राजस्थान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे में इस स्टेज की नुमाइंदगी पूरा। अरे हस्ती है आपकी भी, कोई कम है, सब यही ने, इसी ने पढ़ा दिए, इसी मदरसे ने। और ये देखो अभी कुचामन में इन्होंने बहुत बड़ा मदरसा खोल दिया, इसको वो मिली है अभी डिब्बा। अरे भाई डिब्बा नहीं है, बहुत बड़ी चीज है यार, अवार्ड मिला है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। क्या कहता है, जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, ऐसी बोलती बंद, ऐसी बंद, सन्नाटा। मेरे आला हजरत ने जब ये मंजर देखा, ओए होए करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा मेरा बरेली का मर्द खुदा गर्दन में डाल के तने तनहा भेड़ियों की चौतरफा महाजाराई के खिलाफ डटा रहा मैदान में। मेरे आला हजरत ने जन की परवाह न, माल की फिक्र न, औलाद का टेंशन, हक अदा कर दिया, मुस्तफ़ा की अजमत की पासबानी का हक अदा कर दिया, नबी की हुर्मत के ताजमहल की पासबानी का हक अदा कर गया बरेली वाला। बिला वजह फिदा नहीं है हम बरेली वाले पे, बिला वजह जाने कुर्बान नहीं करते बरेली वाले पे। कोई बात है, आज इमाम अहमद रज़ा देख लो, कभी कभी तुम कह देते हो कि मदरसे में क्या रखा, मदरसे में क्या रखा। मदरसे में कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो अब नाम सुन लो, हारून भाई सलामत रहें, हारून भाई, हाय हाय हाय, हारून भाई का अल्लाह खुश रखे। हारून भाई को एक लंबा इतिहास है हारून भाई का, जो जुड़ा हुआ है दारुल उलूम से, माशाअल्लाह। सलामत रहें आप सब। मुझे तवक्को भी नहीं थी कि आप रात के 2 बजे तक यूं ही बैठे रह जाएंगे। घरों में बरकतें बरसें आपके। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब वाला, मेरे आला हजरत
मैं बात फिर करूँगा, मैं एक जुमला बताना चाहता हूँ, बस अपने आलिमों के कानों में डालना चाहता हूँ ताकि ये आलिम मेरे हर जगह बोलें, बात करें। आज यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, यूनिवर्सिटी मदरसे को बिल्कुल हल्का समझते हैं। अब आज तुम अपनी आंखों से देख लो, मेरे आला हजरत को ही देख लो, एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं गए। मैं ये नहीं कह रहा तुम मत जाओ यूनिवर्सिटी, तुम मत जाओ कॉलेज, जाओ पढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने खुद अपना बेटा, मेरा एक बेटा मौलाना अहमद नोमानी और एक बेटा मेरा MBBS कर रहा है। तवज्जो है? कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, आगे बढ़ो, मौलाना भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ। जैसे मेरा बेटा डॉक्टर भी और मेरा बेटा मौलाना भी, और तुम्हारा बेटा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कोई मौलाना भी है। कहाँ बनाते हो? मगर याद आएगी जिस दिन कोई नहीं मिलेगा सूरह यासीन पढ़ने वाला, याद आएगी। इमाम साहब जुम्मेरात का दिन होगा, इमाम साहब छुट्टी पे होंगे और जनाबे वाला उस दिन याद आएगी कि कोई हाफिज़ बेटा होता। जब कब्र में लेट जाओगे और सब आ जाएंगे, ताऊ, चचा, खालू, फूफा, मामू, पूरे मोहल्ले के सब लोग आ गए, अकेले गए हो, अकेली गई हैं हज्जन, कब्र में अकेली हैं, माहौल पहली बार देखा है, बहुत घबरा रही हैं। दो फरिश्ते आ गए और बड़े वो दो फरिश्ते, अल्लाह अल्लाह, उन फरिश्तों का हाल सुनाऊं, टाइम लगे। अब तो हालत बहुत ही जनाबे वाला नाजुक मोड़ पे है, अकेली पड़ी हैं हज्जन और हाजी जी। बतेरे बेटे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, मेरे बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरे बेटा डॉक्टर। पूरी ज़िंदगी डॉक्टर मास्टर पे बेचारी उनकी कसीदे पढ़ती रही। ठीक है, अच्छी बात है, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, मगर एक ऐसा भी तो कर लो कि जो ताऊ, चचा, खालू, फूफा, मामू, मोहल्ले के लोग सब भागियाँ में कब्र पे से, तो तुम्हारा एक बेटा ऐसा समझदार हो, आलिम हो, हाफिज़ हो कि सब भागियाँ तो वो सरहाने पे बैठा रहे और धीरे धीरे कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तलकीन करता रहे। आलिम हाफिज़ तलकीन करेगा, अकेली बेचारी माँ आज पहली बार गई है, माहौल जांचा परखा हुआ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो हज़रात मोहतरम, अब बेटा कह रहा है ऊपर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर वो फरिश्ते आ गए, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। उठाया, झंझोड़ के बोल मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। उर्दू में नहीं बात होगी, ना अंग्रेजी में होगी, सबकी ज़बानें यहीं रह जाएंगी, ऑटोमेटिकली अरबी जारी हो जाएगी ज़बानों पे, तुम्हारी भी अरबी हो जाएगी। इसलिए इससे पहले कि तुम्हारी अरबी हो, यहाँ पढ़ लो अरबी। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की ज़बान है अरबी। अल्लाह के सरकारी, तुम कहोगे यार अल्लाह के सरकारी ऑफिस कहाँ है, तो अब इस पे तकरीर करूँ फिर 1 घंटा, फिर इस पे लगेगा मुझे। तुम अगर मुझे रात के 9 बजे बैठा देते तो सब नहीं बता देता, मगर एक आध जलसा और कर लिए, फिर बुला लियो, इंशाल्लाह फिर हाजिरी हो जाएगी। हैं, अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे। माहौल में सन्नाटा, उस बात को फिर करेंगे। माहौल में सन्नाटा, मेरे आला हजरत न जैसे ये मंजर देखा तो मेरे बरेली वाले आका फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये शेर सुनो मज़े का और फिर देखो कितने मज़े से सुनते हो तुम, और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट होगा इस शेर को सुनने, और क्या एक्शन और रिएक्शन होगा इस शेर को सुनने के बाद। मैं देखूँगा कितनी खामोशी से या कितने जज्बों से सुन लोगे तुम ये शेर। और तुम ये देखो, मैं ये शेर, मेरा ये शेर कौन से मौसम और कौन से माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुवाफ़क़त कर रहा है। इधर से अरब का चांद, इधर अबू जहल एंड कंपनी, उधर से नबी, इधर सन्नाटा पूरी मजलिस में, कोई नहीं बोलता। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, और जोर से या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, अरबी तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। अरे सबको शेर याद है, देखो सबको याद है, मगर तुम जरा दूर से सुभान अल्लाह ही कहते रहो, और तो मुझे
तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए। सन्नाटे की इस दबी इस चादर को ये कह के फाड़ा मुस्तफ़ा ने, क्यों बुलाया हमें बावकार आवाज़, क्यों बुलाया हमें। अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया है। हबीब अंदर से आया निकल के, बोले हमने बुलाया, हबीब नाम है हमारा, यमन से आए हैं हम, बड़े जिम्मेदार हैं हम। तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के बेटे हमसे। मेरे नबी ने फरमाया तहजीब ही सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे, दूध का दूध और पानी का पानी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने। कहा नबुव्वत का दावा करते हो तुम। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम। 14वीं रात का चांद, 14वीं जुल्हज्जा की रात, पूरी याब और तब के साथ चांद चमक रहा है। कहा नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं अब्दुल्ला के बेटे। आज हम बात ही खत्म कर देंगे, चैप्टर ही बंद कर देंगे। आज हम बात जमीन की करेंगे नहीं अब्दुल्ला के बेटे। अगर हिम्मत है, नबुव्वत का सच्चा दावा है, चांद के 2 टुकड़े कर दो, बात तमाम। चांद के 2 टुकड़े कर दो। मेरे नबी सुन के मुस्कुरा दिए, और शायद इसलिए मुस्कुराए होंगे मेरे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब। ये चांद, और अब बचपन में हमसे वादा कर चुका है जो कहोगे वो करेंगे। चांद झुक जाता जिधर, खामोश हो। अरे कैसा सन्नाटा, जोर से कहो सुभान अल्लाह। कंजूसी कर रहे हो। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और चांद झुक जाता जिधर। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो मेरे नबी की शान। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्तबू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। मेरे नबी पाक मुस्कुराए तो बोला नहीं है ना हिम्मत, नहीं कर सकते ना। आ गया जलाल, उठा दी उंगली, फट गया, फट गया चांद, बट गया चांद, कलेजा चिर गया चांद का। एक हिस्सा पूरब में, दूसरा पश्चिम में। हबीब आनन फानन, पसीना पसीना। अबू जहल के पैरों के नीचे से जमीन गायब, और ये पसीना पसीना। और अंदर ही अंदर हबीब बड़ा शर्मिंदा, और हबीब अंदर ही अंदर कह रहा होगा या हबीब क़यामत तक सारी दुनिया तुझे ही बुरा भला कहेगी कि तेरी वजह से बेचारा चांद 2 हिस्सों में बट गया। तू ही था, तेरी वजह से चांद का मंजर बिगड़ गया, चांद की सूरत बिगड़ गई तेरी वजह से, कि तुझे दुनिया कोसती रहेगी। अंदर ही अंदर शर्मसार था जनाबे वाला। मेरे नबी ने फरमाया क्या सोच रहे हो हबीब। हबीब बोले एक कर दो, एक कर दो, इमेज डाउन हो जाएगी, कर दो एक। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुराए, ना का नहीं कर सकते। इरशाद फरमाया करेंगे हबीब। उंगली का एक इशारा और हुआ, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला। दोनों हिस्से जुड़ तो गए, दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर भीलवाड़े वालों, दारुल सुल्तानुल हिंद वाला हजरत में बैठने वालों, मुबारक फिजाओं में बैठने वालों, दारुल सुल्तानुल हिंद व आला हजरत गुल मंडी में बैठने, गुल अली बाबा के दरबार में बैठने वालों, मेरे इस पाकीदा मदरसे की मुबारक फिजाओं में बरकतें लूटने वालों, दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर शीशा
जब एक बार टूट जाता है भीलवाड़े वालों तो लाख जोड़ो बीच में फटन रह ही जाती है। ये चांद के बीचों बीच में जो फटन है ये वही फटन है। खुदा की कसम लाख जोड़ा चांद मगर रह गई फटन। आज तक साबित करती है फटन कि मुस्तफ़ा कल भी कमाल वाला था, मुस्तफ़ा आज भी कमाल वाला है। मुस्तफ़ा कल भी सुल्तान, मैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। कुरान से पहले की दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि चांद पे चले जाएंगे, आज चांद पे चले गए। क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि इसके पीछे इल्म खड़ा है। कुरान से पहले क्या इल्म नहीं था? हाँ नहीं था, नहीं था। कुरान से पहले इल्म जनता में कॉमन नहीं था, नहीं था। इसीलिए कोई ईसा का उम्मती, मूसा का उम्मती मोटरसाइकिल तक नहीं बना पाया। इल्म था ही नहीं जनता में, कॉमन नहीं था, ना माइक ना था, ना बिजली बना सका, ना मोबाइल बना सका। क्यों? अल्लाह ने इल्म को रोक लिया था, कॉमन नहीं किया था। अल्लाह ने मर्जी अल्लाह की ये थी कि पहले नबी आएंगे फिर कुरान उतारूंगा, और जैसे ही कुरान उतरेगा पहले ही दिन ऐलान कर दूंगा इल्म आम कर दिया। यही वजह है, जैसे ही कुरान उतरा हार गारे हीरा में लोगों, अल्लाह ने पहले दिन सरकारी घोषणा कर दी। अल्लाह ने डिवाइन स्टेटमेंट दे दिया, सरकारी घोषणा हो गई। अल्लाह तबारक जिब्राइल आए और ये आयत लेके आए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहला दिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, सबका साथ सबका विकास, आज हमने अल्लमल इंसाना, बात मुसलमान की नहीं, जनता, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। मदरसों ने कुरान दिया, कुरान ने उजाला दिया। क्या बिगाड़ा समाज का? समाज को बनाने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो कुरान और मदरसों का ही है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज इसी बात पे अपनी बात को तमाम करते हैं। एक शायर लाए थे, दुनिया ने पढ़ा मगर वही ना पढ़ सके, इसलिए कि टाइम ही इतना ज़्यादा हो गया। और भीलवाड़े वालों की बड़ी तारीफ करके लाए थे। दो शेर पढ़वा दें? कहाँ इतनी दूर से साथ रख के फिर रहे हैं, पढ़वा दें? मोहब्बत से सुन लोगे? मोहब्बत से सुन लोगे? लाज रह जाएगी। सिर्फ दो शेर बैठ के सुन लो, 5 मिनट में 2 शेर में, ज़्यादा तीसरे को कहूँगा ही नहीं। और लाए हैं बड़ी दूर से और बहुत देर, मतलब 24 घंटे उन्हें बैठाए हुए हो गए। ज़रा लाज रह जाए, ज़रा मोहब्बत से ही सुन लेना, ठीक है? पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी होला मुझे माफ़ फरमा दे। कुल कौली हादा वस्तग़फिर ली वलकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह। शाहनवाज़ अख्तर जल्दी से आइए। मोहब्बत